ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और आज के सेशन को लेके एक्साइटेड होंगे। इंशाल्लाह आज के सेशन में भी हम मैक्सिमम चीज़ों को लर्न करेंगे। स्टूडेंट वालेकुम अस्सलाम, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है तो जल्दी से मुझे यस लिख दें। जी। स्टूडेंट जस्ट 30 सेकेंड का हम ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है। जब तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दें। जस्ट 30 सेकेंड्स का ब्रेक, अजान जब तक एंड होती है। जी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द कॉपरेशन। अच्छा स्टूडेंट, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के टिल जो आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने रीड कर लिए थे। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, नमाज का टाइम होता है, देखिए टोटली अंडरस्टैंड करने वाली बात है। लेकिन ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था कि एक दिन में आपके 5 कोर्सेज हो रहे हैं। देखिए, अगर आप मेरा कोर्स नहीं होगा तो किसी और का कोर्स भी 7:15 पे जाएगा। ठीक है, अगर किसी को नमाज पढ़नी है कोई इशू नहीं है, पहले अपनी आप सलाह कर लें, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें या नमाज पढ़ के आ जाए फिर ज्वाइन कर लें और रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। मैंने कंप्लीटली डिटेल में इसके हवाले से गाइड आपको कर दिया था। ठीक है, और जिन्होंने कर दिया है अपलोड, डोंट वरी, उनको आज रात तक उनकी अगर अप्रूव हो जाएगी तो उनको फीडबैक मिल जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो वर्ड पे काम करते हैं, आयशा आपका सवाल है, जी बिल्कुल, अगर आपका आर्टिकल लॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली पेज आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, दूसरा किसी ने ये सवाल किया था, WPS देखें आप इंस्टॉल कर लें। ऑलरेडी आज हमारा फोर्थ सेशन है और आज मैं कोई चीज रिपीट नहीं करूंगी, नई चीजें आपको स्टार्ट करूंगी। ठीक है। अच्छा, जो मुझे पर्सनल पे पहले असाइनमेंट दिखाना चाह रहे, स्पेशली जो बिगनर है वो दिखा सकते हैं, मैं उनको भेज दूं, बता दूंगी, गाइड कर दूंगी। ठीक है, वरना मैं डिटेल फीडबैक आपको व्हाट्सएप में देती हूँ। ठीक है। अच्छा, MS पेज नहीं करना है आपको, MS वर्ड लिखेंगी तो ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद असाइनमेंट के लिए टेक्स्ट यूज कर सकते हैं और साइज का ख्याल रखना है। ये अब तक जितने सवालात मुझे
मिले अजान ब्रेक के दरमियान, मैं आप लोगों को देख रही थी, मैंने कहा आफ्टर अजान मैसेज टाइप करने से अच्छा है मैं आपको आंसर कर दूं, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट फॉन्ट ग्रुप कवर किया था, पैराग्राफ ग्रुप, फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन देखा था, फॉर्मेट पेंटर को हमने यूज किया था। आज मैं आती हूँ अपने इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर स्टूडेंट सबसे ज्यादा हमारे पास फीचर रखने वाला जो है वो टैब है, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट टैब के अंदर आज जो हम सबसे पहली चीज हम कवर करेंगे वो है पिक्चर ऐड करना, उसके बाद हम टेबल फंक्शन कवर करेंगे, ठीक है। टेबल को हम थोड़ा सा क्या करेंगे स्टूडेंट, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, टेबल को हम कवर करते हैं ताकि जो मुझे अगला असाइनमेंट देना है पहले मैं वो चीजें आपको कवर करवा दूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो असाइनमेंट बनाते वक्त, आप उनको ऐड कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार पर्सनल पर भी और ग्रुप में भी बार बार पूछा जा रहा है कि आर्टिकल कितने पेजेस का होना चाहिए, मीन्स कितने वर्ड्स होने चाहिए, आर्टिकल में हमें क्या लिखना चाहिए। देखिए, आर्टिकल किसी टॉपिक पे लिख सकते हैं, मैं इसलिए कोई टॉपिक एक नहीं चूज कर रही क्योंकि मेरे पास कितने सारे स्टूडेंट हैं डिफरेंट फील्ड के। अगर मैं एक टॉपिक दे देती हूँ तो हो सकता है वो टॉपिक किसी मेडिकल स्टूडेंट को सूट ना करे या किसी फाइनेंस के स्टूडेंट को सूट ना करे। मेरे पास हो सकता है कोई मैट्रिक का स्टूडेंट भी और कोई ऐसा हो जिसने एमबीए भी किया हुआ हो। तो सभी को एक चीज से लेकर चलाना, मैं समझती हूँ ये बेवकूफी वाली बात है कि आप सभी को एक ही तरह का ट्रीट करें, इसीलिए मैंने ओपन चॉइस रखी हुई है। और देखिए, काम क्वालिटी वाला चाहिए, आप मुझे आपके 10 पेजेस नहीं चाहिए, आप भले एक पेज का काम दे दें, ठीक है। ये मैं ऑनलाइन सेशन के अंदर कह रही हूँ, मुझे बेशक एक पेज का काम दे दें, कुछ वर्डिंग्स लिख लें या कॉपी पेस्ट कर लें इंटर से, मैंने आपको इंटरनेट से मैंने ऑलरेडी आपको ये डिस्कस किया हुआ है। और आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपकी फॉर्मेटिंग ठीक होनी चाहिए, आपका टेक्स्ट जस्टिफाइड होना चाहिए, हर तरफ कलर हाईलाइट ना हो, प्रॉपर स्पेसिंग हो, ये चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीज की क्लैरिटी हुई। अच्छा जी, अब हम आते हैं टेबल ऐड कैसे करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। अच्छा, टेबल का ऐड क्यों किया जाता है, टेबल को हम मोस्टली स्टूडेंट इसलिए यूज करते हैं कि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है या टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई डेटा रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए हम एमएस वर्ड में टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आती हूँ अपने पास टेबल में, यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब के अंदर टेबल नजर आ रहा होगा, यहाँ से हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर मैं जरा जूम भी अगर करके दिखा दूं, ये देखें, ये रहा टेबल, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास कहलाते हैं, ये देखें, ये आपके पास ये इस तरह से कॉलम्स, ये जैसे एक कॉलम, दो, तीन, चार, ये आपके पास होंगे और ये आपके पास ये पूरी रोज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ जो जूम इन कम करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तीन रोज और तीन कॉलम्स मैंने यहाँ पर ले लिए। सबसे पहले देखें, एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब सबसे ज्यादा फीचर रखने वाला टैब है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने टेबल सिलेक्ट किया, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इंसर्ट टैब सबसे ज्यादा फीचर रखने वाला टैब है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, जैसे ही मैंने टेबल सिलेक्ट किया मेरे सामने दो और ऑप्शन आ गए, एक टेबल डिजाइन का और दूसरा मेरे पास आ गया लेआउट का, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी टेबल सिखाया है, इस टेबल की हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे अब हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर टेबल ऐड कर लिया, यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक यहाँ से ये जो एरो नजर आ रहा है इससे आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ब्लैक एरो है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जूम इन कम करती हूँ, यहाँ पर जो ये आपको टू टेल एरो नजर आ रहा है, ठीक है, ये चीज नोटिस करिएगा, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो एरो आपको नजर आ रहा है, मैं जूम करके इसलिए बता रही हूँ ताकि स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम होती है सम टाइम के एरो नजर नहीं आता या साइज का मसला होता है, वो यहाँ से आप स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपने टेबल की विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। मैं दोबारा करके बताती हूँ, ये देखें, मैंने साइज को बढ़ाया, यहाँ पे मैंने साइज को कम किया, ये चीज नोटिस किया आपने, साइज को बढ़ाना या साइज को मैंने यहाँ पर कम किया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं कुछ लिख भी देती हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे तीन चीजों का कंपैरिजन करना है, तो मैंने यहाँ लिखा, इसमें इस पूरे डेटा में वर्ड के बारे में लिखूंगी, इसमें मैं लिखूंगी पावर पॉइंट के बारे में और इसमें मैं लिखूंगी एक्सेल के बारे में। अगेन देखें एक चीज और स्टूडेंट, थोड़ा सा इस चीज को नोट देखें कि मैंने एक दो असाइनमेंट जो स्टूडेंट्स के चेक किए हैं, मैंने ये नोटिस किया है
कि वहां पर क्या होता है कि वो जो मैं सिखा रही हूँ ना, वो सारे के सारे फीचर्स यूज कर रहे हैं। देखें, एक चीज को अंडरस्टैंड करें, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, मगर इसका हरगिज 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 ये मतलब नहीं है बेटा कि आप उन तमाम चीजों को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैंने हाईलाइट सिखाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर हेडिंग पे हाईलाइट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर मैंने कलर सिखाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी की सारी चीजें एक में ऐड करें। होप यू अंडरस्टैंड। अभी भी मैं टेबल ऐड करवा रही हूँ। ये टेबल के अंदर एक तरह की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ हम तीन चीजों का, जैसे अक्सर हम किताबों में देखते हैं कंपैरिजन के लिए टेबल बने हुए होते हैं, या डेटा को एंटर करने के लिए हो सकता है, टाइम टेबल हो सकता है, कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज पे स्पेसिफिक ना हो, अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेकर आए। ठीक है, अच्छा, जब हमने टेबल ऐड कर लिया, ठीक है, टेबल ऐड करने के बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पर टेबल में लिख भी लिया कि टेबल में राइट कैसे करते हैं। पहले समझते हैं टेबल डिजाइन का ऑप्शन। टेबल डिजाइन का ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर आपको रेडीमेड डिजाइन मिलते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन यहाँ पे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस डिजाइन को चूज कर लिया। ठीक है, अच्छा, अगर ये रेड लाइन कभी आती है तो ये आप राइट क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। समटाइम स्पेलिंग मिस्टेक होती है या ग्रामर मिस्टेक होती है तो इसके लिए ये रेड लाइन आ जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शन। ये अकॉर्डिंग टू टेबल स्टाइल वर्क करेगा, जो टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा कि लास्ट कॉलम कलर वाला होना चाहिए कि नहीं, बैंडेड कॉलम होना चाहिए कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक कलर ऐड हो गया, ये देखें, ये उसके हिसाब से क्या करेगा, अपने आप को कस्टमाइज करेगा। ये देखें, ये आपको चेंजेस होते हुए नजर आए। तो जो टेबल सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये आपके पास क्या करेगा, वर्क करेगा। अच्छा, अब अगली चीज समझते हैं कि अगर आप रेडीमेड नहीं लेना चाहते, ठीक है, मेरी एक एक बात को गौर से समझिएगा, अब से हमारी हर चीज बहुत डेली बेसिस पे हम एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मिसाल के तौर पे आप खुद से ये टेबल नहीं चूज करना चाहते जो इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप शेडिंग करना चाहते हैं, वन बाय वन खुद करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है तो मैंने कहा इसको मैं यहाँ पर ब्लू से कर देती हूँ। मैंने पावर पॉइंट पे कर्सर रखा, यहाँ पर मैंने कहा इसको मैं यहाँ पर ऑरेंज कर देती हूँ। ये जैसे एक मैं आइडिया लगा रही हूँ, एक एग्जाम्पल देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। एक्सेल था तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन कर दिया। दोनों के अंदर फर्क क्या है, दोनों के अंदर क्या चीज का डिफरेंस आपने नोटिस किया कि दोनों के अंदर हम, एक में हमारे पास रेडीमेड मिल जाता है और एक के अंदर हम यहाँ पर खुद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आती हूँ बॉर्डर स्टाइल में। बॉर्डर स्टाइल में मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस ब्लैक वाले को चूज किया कि यहाँ पर जैसे इसकी विड्थ है, इसको मैं थोड़ा सा डार्कर करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये आपने देखा, ये मैं किस तरह से बॉर्डर स्टाइल दे रही हूँ। ठीक है, जस्ट सिंपल आपको ये जो मार्कर है इसको आपने टूवर्ड्स लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है। ये देखें, नाउ इट लुक्स मोर बेटर हैज कंपेयर टू द प्रीवियस वन जो हमने स्टार्ट में लिया था। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये जितनी भी चीजें स्टूडेंट अभी मैंने आपको सिखाई हैं, ये सारी की सारी चीजें टेबल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी स्टूडेंट, ये आपकी टेबल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थी। अब आते हैं अगली चीज पर। अगली चीज हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल एक टेबल हमने बना लिया मैडम, एक टेबल बनाने के बाद हुआ कुछ यूं कि हमें पता चला कि हमें बाद में उसमें और एडिटिंग करनी है। ये क्या कहलाए, टेबल डिजाइन का मतलब क्या है, फॉर्मेटिंग कर ली। मगर अगर टेबल के अंदर आपको कोई एडिशन करना है या कोई आपने चीज रिमूव करनी है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को समझते हैं। जैसे अगर आप नोटिस करें, जब मैंने वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल लिखा, क्या आपने नोटिस किया कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह बच्चे को कोने में खड़ा कर देते हैं कि जाओ खड़े हो जाओ, बिल्कुल उस तरह से ये बिल्कुल टेबल के साथ चिपक कर रह गए हैं कि नहीं। तो अगर मैडम मुझे इसकी अलाइनमेंट को सही करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वो आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट से नजर आ रहे हैं, उसकी डायरेक्शन से। आप सेंटर करना चाहते हैं, आप नीचे करना चाहते हैं, आप टॉप पे करना चाहते हैं, आप राइट करना चाहते हैं, जहां आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है वो है। देन ये आपके पास है टेक्स्ट डायरेक्शन।
टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि टुवर्ड्स लेफ्ट करना चाहते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आपकी डायरेक्शन, बट आई डोंट प्रेफर द डायरेक्शन, इन केस अगर कहीं रिक्वायर्ड है तो जरूर कीजिएगा। ये देखें अब हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर में हो गया। अगर आप में से कोई ये कहने वाला है कि या फिर किसी के माइंड में ये सवाल है, मैडम यहाँ पे भी तो आपने सिखाया था सेंटर करना, राइट करना, लेकिन यहाँ पर करने में और इसमें करने में क्या फर्क है? यहाँ देखो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप टॉप नीचे भी कर सकते हो। एक बार रुके मैं इसको सिलेक्ट करके बताऊं। जैसे आप इसको सेंटर भी कर रहे हो, टॉप भी कर रहे हो, लाइट भी कर रहे हो, टुवर्ड्स लेफ्ट कर रहे हो, यहाँ पे सेंटर में राइट करना है, ये आप चीजें नोटिस करो। यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन ये है मैडम कि मैंने आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 कॉलम्स और 3 रोज ऐड कर ली, और मैं भी अगर जब काम करने बैठता हूँ या बैठती हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने भी 3 कॉलम या 2 कॉलम या 4 कॉलम मैंने ऐड किए, मुझे लगा कि मुझे बाद में एक और ऐड करना है, मैंने तो पूरा डिजाइन कर लिया, अब मैं क्या दोबारा से स्क्रैच से डिलीट करके बनाऊं? नहीं, यहाँ आपको 4 ऑप्शंस नजर आ रहे रोज एंड कॉलम के, ये देखें, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको टुवर्ड्स राइट चाहिए, देखो जहां आपको चाहिए उसको आपने यहाँ पे कर्सर रखना है, ठीक है, ये कर्सर आपने वहां रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जरा जूम करके बता दूं, ये देखें मेरा कर्सर आपको ब्लिंक होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें, क्योंकि सम टाइम में जूम भी कर लूं मगर एक हद तक वो चीज विजिबिलिटी होती है, तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने कहा टुवर्ड्स राइट करना है, ये देखें मेरे पास टुवर्ड्स राइट एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें बेसिक फॉर्मेटिंग आपको आती है कि भाई आपने जस्ट सिंपल आपको एक कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको टुवर्ड्स लेफ्ट करना है, जैसे मैंने इस वक्त पावर पॉइंट के ऊपर कर्सर रखा, ठीक है, मैंने लेफ्ट किया, ये देखें यहाँ पर एक ऐड हो गया कॉलम, ये चीज आपने नोटिस की। ये मैंने क्या सिखाया आपको, ये अगर आपको यहाँ पर कॉलम ऐड करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रो ऐड करनी है, ये कॉलम सिखाया। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ नीचे एक और रो ऐड करनी थी, मैंने बिलो कर दिया। अच्छा मैम एक चीज और बता दें, मान ले मुझे बीच में करना हो, जैसे कि ये और ये जो दो है, मैं इसको जरा सिलेक्ट करके बता दूं, मुझे इसके बाद ऐड करना है, जैसे आपने यहाँ नीचे किया, मुझे नीचे नहीं करना, मैं भूल गया था या भूल गई थी, मुझे बीच में करना है, तो देखो बीच में भी कर सकते हो, जहां आपको बिलो करना है बिलो करोगे, अगर अबव करना है, अबव का मतलब क्या है, इसके इससे पहले करना है तो उसके अबव कर दोगे। मैं यहाँ ऊपर अबव इसलिए बता रही ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। तो ये आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हर तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टिंग कर सकते हैं, ये मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब हम आते हैं अगली चीज डिस्कस करते हैं, मर्ज करना या आपको स्प्लिट करना। कभी कभी आपने कोई टेबल ऐसे देखे होंगे जो मर्ज होते हैं, जैसे कि दो ऐसे लगता है कि सेल आपस में मर्ज हैं। ये मर्ज कैसे होते हैं, ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, मर्ज का मतलब है मिला देना, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा मर्ज सेल का, ये देखा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये देखें ये जो दो सेल थे, ये देखें ये दो सेल आपके पास एक सेल के अंदर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। ये चीज की लॉजिक समझ में आई कि मैंने कैसे जो है दो सेल्स को यहाँ पर एक के अंदर मर्ज कर दिया। अच्छा ऑन द अदर साइड, कंट्रोल जेड करती हूँ, यहाँ पर ऑन द अदर साइड अगर मुझे एक सेल को दो हिस्सों में तोड़ना हो, पहले मैंने क्या सिखाया आपको, दो सेल को मिलाना, अब मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ कि अगर मुझे एक सेल को तोड़ना हुआ तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्प्लिट सेल का, किसका आ रहा है, स्प्लिट सेल का, तो मैंने यहाँ पर ये देख लें, इसको मैं जूम इन करके बता रही हूँ, स्प्लिट सेल, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्प्लिट सेल किया, स्प्लिट सेल करने के बाद देखो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और रो में चाहिए, जरा मैं जूम करके बता दूं, मैं 2 कॉलम्स में चाहिए, 1 रोज में चाहिए। अब देखें ये आपकी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। मैं दोबारा बार बार इस बात को कहती हूँ कि मैं आपको 1 से 2 तरीके सिखाऊंगी, लेकिन जब आप एक्चुअल वर्किंग करेंगे चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आप अपने डेटा पे काम करते हैं, वर्ड पे काम करते हैं, या आगे आने वाले सेशंस में हम डिफरेंट एडवांस जाएंगे, आपकी अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। मैंने ओके किया, ये देखें ये आपने नोटिस किया, ये रो इसने एक ही रखी, लेकिन इसने इसको 2 कॉलम के अंदर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मान लें कि फॉर एग्जांपल आपको 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया थ्योरी मार्क्स, ठीक है,
और ये मैंने लिख दिया प्रैक्टिकल मार्क्स किसी एक ही सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये एक ही सेल में आ गए। तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकता है। अगर आपको डेटा ऐड करना हो, आपने कहा यहाँ पे हम बात करें पार्ट टाइम या हम बात करें फुल टाइम, ठीक है। टाइम के हवाले से हमने क्या, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थिंकिंग। तो ये हमने सीखा कि हम कैसे जो है ऐड कर सकते हैं। फिर है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, टेबल ऐड करने से लेकर टेबल डिजाइन और तमाम चीजों को अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तमाम चीजों। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, हमारा जो 1.5 महीने का कोर्स है, देखिए इसमें वर्ड के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन हम बहुत हर फीचर कवर नहीं कर सकते। इस चीज को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में मुझे कोशिश ये करनी है कि आपको वो तमाम चीजें सिखाई दें जो आपको काम आए। लेकिन अदर देन किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कोर्स आउटलाइन के हिसाब से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है और जो है, क्योंकि अगर सिर्फ हम एमएस वर्ड की बात करें, इसको ही डिटेल में करना चाहें तो पूरा मंथ भी इनफ ना हो, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मिस फला चीज क्यों नहीं हुई। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो वो आप ग्रुप में या पर्सनल पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो, कोई रो डिलीट करनी हो, अब ज्यादा ऐड हो गई, ये देखें मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर आपको कोई रो डिलीट करनी हो तो आप वो कर सकते हैं, जस्ट मैंने रैंडम कर्सर रखा था। और अगर पूरा टेबल आपको डिलीट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमने पूरा टेबल जो है यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो टेबल ऐड करने से लेकर टेबल को रिमूव करने तक मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें बता दी। जी स्टूडेंट, टेबल क्लियर है? तो मैं अगला ऑप्शन अब यहाँ पे आ रही हूँ, पिक्चर्स ऐड करना। जल्दी से यस लिखें या नो लिखें। ओके, क्लियर है। ज्यादातर आंसर यस के ही हैं। यस 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 सभी के। ओके, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने नो कहा है। जिन्होंने नो कहा है ना, वो आप एक काम करें, वो आप मुझे पर्सनल पे या तो पिक्चर भेज दें और वो कर दें, ठीक है। पिक्चर भेज दीजिएगा या अपना इश्यू बता दीजिएगा, ठीक है। कोशिश ये कीजिए सर ना, अगर किसी और का अकाउंट हो तो उससे अपलोड कर दे, वरना आप मुझे जब 8:30 के बाद मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 8 बजे मेरा एक और सेशन हो जाए, देन फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगली चीज हम डिस्कस करते हैं। नहीं, कोई इशू नहीं है, मैंने दे दिया ऑलरेडी रिप्लाई आपको इसके हवाले से, ठीक है। जी जी, थोड़ा बहुत तो होगा, जाहिर सी बात है, एकदम से कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। देखिए मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, मैंने अपनी जर्नी मैंने 2014 में स्टार्ट किया था, चीजों को सीखना, लर्न करना, उस पर वर्क करना। मैं भी परफेक्ट नहीं, इवन अभी मिस्टेक मुझसे हो जाती है एज अ ट्रेनर, तो टाइम लगता है, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम नहीं होती, लेकिन टाइम देंगे तो आप भी इंशाल्लाह एक दिन मुझसे बहुत ही बेहतर जगह, अच्छी पोस्ट पे आप लोग मौजूद होंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर किसी का अभी अच्छा नहीं हो रहा, स्टार्ट तो लिया है ना, तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए वरिड ना हो। अच्छा जी, अगला फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पिक्चर ऐड करना। पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिस डिवाइस में गई, अगर आपके पास कोई पिक्चर मौजूद है तो आप वो कर सकते हैं। 13, 16, 19 वाले ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। मैंने जैसे कि यहाँ पर जो है, मैंने यहाँ पर LWE का यहाँ पे मैंने जो है वो लोगो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने लोगो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करें स्टूडेंट, जब मैंने पिक्चर ऐड की तो पिक्चर ऐड करने की वजह से इशू क्या आया, ये देखें, ये मूव नहीं कर रहा। ये आपने इशू देखा, ये आपके पास क्या है, मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, गूगल से आप जब कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव एज का ऑप्शन आएगा, सेव करेंगे तो वो हो जाएगी, ठीक है। कभी हो सकता है कि आप इंटरनेट से कोई पिक्चर लें, चाहे कॉपी करें या सेव करें, दोनों सूरतों में, ठीक है। हो सकता है वो कभी आप वर्ड पे डालें तो वो मूव ना करें, तो ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन पहले आपको नजर नहीं आ रहा था पिक्चर फॉर्मेट का, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो वो पिक्चर जो पहले आपके पास मूव नहीं हो रही थी, अब देखें ये आपके पास मूव हो रही है, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ये इशू हो जाता है कि पिक्चर मूव नहीं हो रही हो, तो इसका मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, आपको मैंने यहाँ पर
सॉल्यूशन बताया, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पिक्चर के ऑप्शन को हम समझते हैं। पिक्चर के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि अगर आपको कलर शेडिंग देनी हो, कलर लाइटर करना हो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कलर सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कलर सिलेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन करनी हो कलर की, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ऐड किया, ठीक है, और उसके बाद आपको उसको लाइटर नोट में लेके जाना है, जो कलर करेक्शन करनी है, डार्कर करना है, तो वो आप एक पिक्चर की फॉर्मेटिंग यहाँ से भी आप क्या है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज हम यहाँ पर करेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही कंट्रोल एस करेंगे, पिक उसी के अंदर सेव हो जाएगी, फाइल के अंदर। जैसे मैं अगर इसको सेव करती हूँ डॉक्यूमेंट को, उसी के अंदर पिक्चर सेव हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप पिक्चर डाउनलोड करेंगे, ये देखें, मैं अगर आपको बताऊं, दोबारा से इंसर्ट में गई, मैं यहाँ पिक्चर में गई, ठीक है, दिस डिवाइस में, ये देखें मैंने किसी डॉक्यूमेंट में सेव नहीं की हुई है ये पिक्चर, ये डायरेक्टली जब मैंने सेव किया तो ये डायरेक्टली देखो इमेजेस हैं, ठीक है। ये चीज की क्लैरिटी रखें। ओके जी, ये चीज की क्लैरिटी हुई कि हम यहाँ पर पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको डिफरेंट इफेक्ट देने हो, देखो ये छोटे छोटे ऑप्शन है, जस्ट प्ले विद द गेम है कि भाई हम यहाँ पर कहीं शेडिंग देना चाहते हैं, कहीं पर आपको इफेक्ट देना है, ग्लो देना है, वो चीजें जो आप यहाँ पर एक्चुअल में आप देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे तमाम चीजें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ओके जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको पिक्चर का इफेक्ट देना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, शेडो देना हो, आपको ग्लो देना हो, इतने फीचर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, जस्ट प्ले विद दी गेम है और आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक और काम का ऑप्शन है वो है आपके पास पोजीशन। पोजीशन क्यों? अच्छा देखिए, एक चीज को समझिएगा, जैसे कि आप कभी भी अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ रैंड लिखा, ठीक है, अब यहाँ पर आप समझें कि पिक्चर आपने अगर इस्तेमाल की है तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसकी पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं, आप टुवर्ड्स स्टार्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, ये देखें, ये देखें, ये चीज आपने नोटिस की, ये वाली जो मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पर सेट की है, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर ही मैं कई बार कह चुकी हूँ, ड्राइव के लिंक में ही प्रीवियस लेक्चर है, आपको सेंटर करना है तो सेंटर आ सकता है। अच्छा, सेंटर यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये देखें कहीं पर सेंटर में पिक्चर होती है। तो पोजीशन का काम क्या होता है कि जो आपने टेक्स्ट इस्तेमाल किया है उसके पीछे आप यहाँ पर जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये चीज की क्लैरिटी भी कि हम पोजीशन का पर्पस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वो ये है, मैं जरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर इसको हम टेक्स्ट को यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। वन मोर फीचर आई वांट टू ऐड, यहाँ पे मुझसे पिक्चर वो हो गई, लेट मी अगेन एक और फीचर इसका करते हैं, उसके बाद नए फीचर को हम कवर करेंगे। स्टूडेंट, एक जो चीज इसमें यहाँ पर हम करते हैं, बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर उस ड्राइव के अंदर मौजूद है, तो फोर्थ लेक्चर तो आज है, तो वो फोर्थ लेक्चर आपको कैसे मिलेगा बेटा? फोर्थ लेक्चर तो अभी चल रहा है, अभी इतनी भी एआई तो आ गई है, मगर इतनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई कि एक लाइव लेक्चर जो चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग पहले से आपको मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, फोर्थ तो अभी चल रहा है, तो फोर्थ मिलेगा कैसे आपको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर पिक्चर मूव बता देती हूँ, ये रैप टेक्स्ट करके स्क्वायर कर देंगे तो मूव करेगी। अच्छा, जो लास्ट फीचर पिक्चर का मुझे आपको बताना है वो ये है क्रॉप करना। क्रॉप करना कैसे? जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैसे क्रॉप करके भेजते हो लोगों को, जस्ट मजाक की हद तक बात रखिएगा, उसी तरह से आप यहाँ पे किसी पिक्चर को भी क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे लर्निंग विद अर्निंग का लोगो चाहिए, नेम नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन में आई और क्रॉप के ऑप्शन में मैंने यहाँ पर क्या किया, इस लर्निंग विद अर्निंग को यहाँ पे मैंने किया, जस्ट क्रॉप किया और जस्ट यहाँ पर अपने कर्सर को रखा और ये देखें हमारा जो नाम है वो यहाँ पे रिमूव हो गया। अच्छा, ये फंक्शन मैंने आपको क्यों सिखाया है? ये फंक्शन मैंने इसलिए सिखाया है, कभी कभी हम इंटरनेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो उस पिक्चर पे कोई डिस्क्रिप्शन लिखी होती है या उस पिक्चर पे कोई वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो सम टाइम स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि हम उस पिक्चर से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल आप पिक्चर में जाके उसको क्रॉप करोगे तो आपकी पिक्चर क्या होगी, इजिली क्रॉप हो जाएगी। ये चीज भी हमने क्लियरिटी कर ली। अच्छा, अगला फीचर जो मुझे जरूरी समझाना है, उसके बाद हम बाकी तमाम फीचर्स को जितना टाइम बचेगा करेंगे, क्योंकि मुझे आपको असाइनमेंट 2 भी आपको देना है, वो ये है हेडर फुटर का ऑप्शन, ठीक है।
हेडर फुटर का ऑप्शन क्या काम करता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा हो, कभी कोई किताब पढ़ी हो, या अगर आपने कोई कंपनीज की बुक्स देखी हो, या आपने नोटिस किया हो कि कोई नोट्स होते हैं कोचिंग सेंटर्स के या डिफरेंट चीजें, उनके यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उनके टॉप पे हमेशा एक सेम तरह का हेडर होता है। ठीक है, उनके यहाँ क्या होता है, हमेशा एक सेम तरह का हेडर होता है। ठीक है, या उनका नाम होता है। तो ये हेडर हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, ये हेडर ऐड करने के लिए ये हमारे पास कस्टमाइज हेडर है। ठीक है, जिसमें से आप कोई भी हेडर को क्या कर सकते हैं, चूज करते हैं। जैसे कि मैंने इस हेडर को चूज किया, ये कस्टमाइज है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनको ही अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लर्निंग विथ अर्निंग, मैंने यहाँ पर लिखा लर्निंग विथ अर्निंग। अच्छा, इसके बाद जैसे ही मैंने लिखा, दो मजीद ऑप्शंस आ गए, शेप फॉर्मेट और हेडर फुटर का। मैं यहाँ पर गई, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, यहाँ मैंने इसकी साइज को बढ़ाया तो ये कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। यहाँ से आप चाहें शेप फॉर्मेट है, मिसाल के तौर पे आपको किसी का कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप शेप आउटलाइन को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हेडर ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिएगा, जैसे ही मैंने हेडर क्लोज किया, डबल क्लिक करेंगे हेडर क्लोज होगा, हेडर पे डबल क्लिक करेंगे हेडर ओपन हो जाएगा। ये हेडर आपको यहाँ पे लाइट नजर आएगा जब मैं इसको क्लोज करती हूँ, यस और नो। अच्छा, मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। हेडर का काम क्या है कि हर पेज पर, ये देखो मैं इस वक्त पेज 2 पर हूँ और पेज 2 पर मुझे यहाँ पर हेडर नजर आ रहा है। ये देखें, ये देखें, पेज 3 पे भी हेडर आ गया। ये चीज चेक किया आपने, ये कैसे आपके पास यहाँ पर हेडर ऐड हो गया, ये देखें, ये देखें, मैंने यहाँ पर हेडर ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ, मैंने कंट्रोल पी किया, ये देखें, जब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, प्रिंट में देखें ये आपको डार्क नजर आ रहा है, ये प्रिंट प्रीव्यू है इसका। ठीक है, प्रिंट में आपके पास डार्क नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल में जब आप हेडर फुटर को क्लोज करेंगे तो यहाँ लाइट नजर आएगा। हो सकता है स्टूडेंट परेशान हो कि मैंने फॉर्मेटिंग दी, कलर भी ऐड किया मैडम, लेकिन ये क्यों मेरे पास इस तरह से आ रहा है, तो ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक सवाल आ रहा है मैडम मेरे जहन में, अक्सर किताबों का पहला पेज तो जो होता है वो कवर पेज होता है, मतलब टाइटल पेज होता है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले पेज पे ना हो, सिर्फ दूसरे से लेकर बाकी अगर 10 पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, 4 पेजेस पर हैं, तो क्या कोई ऐसी सेटिंग है? बिल्कुल है। आप हेडर फुटर में ही आओगे, यहाँ देखो आपको नजर आ रहा है डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज। जब आप डिफरेंट फर्स्ट पेज करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो हेडर रिमूव हो गया, पहले पेज पर नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर आ रही हूँ, ये देखें, आपको नजर आया, ये देखें। तो मतलब अगर आप पहले पेज पे ये देखते हैं कि भाई मेरे पास ना हो, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अच्छा मैडम एक और चीज बताएं, ये तो वो हेडर है जो हमने डायरेक्ट इंसर्ट कर लिए। ठीक है, मतलब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर में, और मुझे फॉर एग्जांपल अपना लोगो लगाना है, मुझे खुद से डिजाइन करना है, तो क्या मैं खुद से भी डिजाइन कर सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके लिए, तो फिर हेडर लगाने का फायदा ही नहीं है ना बेटा। अगर आपको एक पेज पर ही चाहिए तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही एक पेज पे ड्रॉ कर लो शेप्स वगैरह डाल के। अगर 12 पेजेस हैं तो 12 पेजेस के अंदर अलग अलग सिर्फ एक पेज पे लगाना है और बाकी 11 पे नहीं लगाना, तो लॉजिकली इसको सोचो कि एक पेज पे आप खुद डिजाइन कर लो। इससे ये एक ऑप्शन इसका जवाब है। तो भाई आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर शेप पर आई, आपको कोई शेप ऐड करना है तो आप खुद से भी शेप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ऐड किया, ठीक है, आप खुद से भी शेप ऐड कर सकते हो, खुद से भी आप जो है बना सकते हो। ये जैसे मैंने शेप ऐड किया, अलग अलग तरह के आप शेप बना सकते हैं। शेप को फिल करना है, उसको फॉर्मेटिंग करनी है, वो तमाम चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका लोगो है, कोई टेक्स्ट है, डिफरेंट टाइप की चीजें आप यहाँ पे खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। अगेन द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इज ऑन यू कि आप उसको जो है वो कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रैप टेक्स्ट कर देते हैं, ये ना। ठीक है, अगेन ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ये बात है, दूसरा एक ऑप्शन आपके पास ये मिलता है
कि हमारे पास यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस की अगर आप सेटिंग करते हैं, तो ऑड एंड इवन पेजेस में अब ये देखो पहले पेज पर हेडर डिफरेंट है, मैंने चूंकि सेटिंग पहले की हुई थी तो यहाँ पर देखिए पिछली सेटिंग की हुई थी तो इस वजह से ये सब पर नहीं आया। तो अगर आपको खुद से भी बनाना है तो देखिए वो हेडर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल टाइम को शॉर्ट करते वक्त मैंने बहुत ज्यादा इसको डिटेलिंग नहीं किया, लेकिन दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस आप कर सकते हैं। ऑड एंड इवन का मतलब क्या है कि ऑड पेजेस पे हो सकता है या इवन पेज पे ना हो। ये देखें 2 पेजेस पे वो हो गए। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये देखें इस पेज पर आ गया। तो ऑड पेजेस पे आए, इवन पेजेस पे ना आए, ये चीज की आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये रिदा आप कर सकती हैं पॉसिबल। फुटर, फुटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फुटर का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पर फिलहाल सारी सेटिंग्स को रिमूव कर देती हूँ। फुटर का मतलब क्या होता है? हेडर हमेशा टॉप पे आता है, फुटर आपके पास क्या आता है? हमेशा एंड पे आता है। ठीक है, फुटर के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का काम ही यही है। अच्छा, फुटर और पेज नंबर में तकरीबन सम टाइम क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। कहीं पर पेज नंबर होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कंपनी ने अपना एंड में नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया LWE या अपना कोई नाम लिख दिया। ये देखें, अब आप देखेंगे फुटर हर जगह आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा LWE। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है LWE, ये देखें LWE, ये देखें। अच्छा, अगर मैम हम पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं पेज नंबर पे। पेज नंबर में भी ऑप्शन है, क्योंकि कुछ किताबें अगर आप पढ़ें कहीं पर टॉप पर बना होता है, कहीं पर बीच में पेज नंबर होते हैं, कहीं पर पेज के मार्जिन में होते हैं, कहीं पर करंट पोजीशन जहां आपने रखा होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा मुझे बॉटम में चाहिए और बॉटम में भी मुझे एंड में चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखें जरा, मैं इसको साइज बड़ा कर दूं, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ ताकि ये आपको नजर आए। ये देखें, ये देखें 1, ये देखें 2, ये देखें 3, ये देखें 4, ये देखें 5। ये पेज नंबर मैंने सिर्फ एक दफा आपको ऐड करना है, बाकी पेजेस आपके पास क्या होंगे स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होंगे, खुद ही आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेते हैं क्या क्या कवर किया। आज के जो ऑप्शंस है वो थोड़े डिटेल में कवर इसलिए किए कि उनका जो समझने वाला मटेरियल है वो काफी ज्यादा है। तो आज हमने कवर किया हम टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमने थोड़ा शेप के बारे में समझा। शेप देखो वो तो रैंडम मैंने लिया था, शेप आप कोई भी ऐड कर सकते हो, बल्कि एक अच्छा हैक भी मैं आपको बताती हूँ। आप जो है, मैंने यहाँ पर आपको जो है हेडर फुटर और पेज नंबर के बारे में मैंने आपको गाइड किया। अक्सर लोग अगर देखें मर्जी है आपकी, अगर आप पिक्चर ऐड करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो यहाँ पर पेज जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, जब पिक्चर ऐड करते हैं तो पिक्चर ऐड करते हैं रैंडमली। अगर उन्होंने कोई सेव की होती है, मैं सीवी पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी मैं सीवी का असाइनमेंट नहीं दूंगी, थोड़ा बहुत और सिखाने के बाद आपको सीवी का बारे में बताऊंगी। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपनी पिक्चर को साइज कम वगैरह करते हैं। मैं कहती हूँ पिक्चर ऐड करने से पहले क्या करो, शेप ऐड करो। मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये इतनी फॉर एग्जांपल ये मेरी सीवी है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर पिक्चर करनी है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप शेप फिल में आए, शेप फॉर्मेट में, यहाँ पर ऑप्शन आता है पिक्चर का। डायरेक्ट अपनी पिक्चर अगर आप सीवी में देना चाहते हैं, ठीक है, गर्ल्स तो अक्सर नहीं देती लेकिन बॉयज देते हैं, तो ये चीज मैंने नोटिस की है, पिक्चर उनकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होती। अच्छा, आप देखें ये मैंने एक ऐड किया, अब मैं इसका थोड़ा ऑल्टरनेटिव दिखाती हूँ। ये मैंने सपोज करो सीवी के लिए मैंने अपनी एक पिक्चर ऐड की, ठीक है, ये पिक्चर आ गई मेरी, ठीक है। और इस पिक्चर को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके सीवी में एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा कम किया, ठीक है। नाउ टेल मी विच वन यू लाइक द मोस्ट, जो मैंने शेप ऐड करके ऐड की है, फर्स्ट वन और सेकेंड वन। If you want to give the outline, you can also give, but make sure that it is a lighter. कौन सी पिक्चर अब आपको सही लग रही है?
शेप या विदाउट शेप, डिफरेंस नजर आया? यस एग्जैक्टली, आपने देखा दोनों पिक्चर सेम है, लेकिन जब मैं एक शेप के अंदर पिक्चर डाल रहा हूं अपनी, तो डेफिनेटली उसका जो लुक है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है, वो एक प्रॉपर एक अलाइनमेंट में है। लेकिन मैं रेंडमली, अब ये तो लोगो है तो आपको फर्क पता नहीं चल रहा, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप अपनी सीवी में ऐसी पिक्चर रेंडमली ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, आपके पास यहाँ पर पिक्चर सही नहीं होती। तो कुछ लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते, तो इस चीज को थोड़ा सा आपने क्या है करना, देखना है। तो ये शेप के लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं, शेप भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा जी, कवर पेज आपके पास होते हैं कुछ रेडीमेड, हम कवर पेज को भी अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइटल पेज या कवर पेज ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अगर मेन टाइटल पेज का भी आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं या कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, कोई टाइटल लिख रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के आपको एमएस ऑफिस के अंदर कवर पेज भी मिलते हैं। जी स्टूडेंट, असाइनमेंट इंशाल्लाह फिर मैं अभी आपको जो है, मैं आपको 8:45 पे रिस्पॉन्स दूंगी। द रीजन इज दैट कि 8 बजे मेरी एक और क्लास है। सो आफ्टर दी क्लास फिर इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों से जो है वो इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों से बात करूंगी। आई होप यहाँ तक आपको तमाम चीजें क्लियर भी होंगी, आपको चीजें समझ में आई हैं। फिर इंशाल्लाह जितने भी अगर आपकी क्यूरीज हैं तो वो क्यूरीज आप मुझे ग्रुप में कर दीजिएगा या फिर आप पर्सनल पे कर दीजिएगा। असाइनमेंट मैं अगेन कह रही हूँ, मैं ग्रुप में दूंगी, और जो नहीं समझ में आया है तो वो भी मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी।